ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जब चाहें आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था वेलोसिटी ग्रेडियंट मैट्रिक्स, किस प्रकार इसको आप डिफॉर्मेशन जो होता है अपना एंगुलर डिफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं डिफॉर्मेशन से रिलेटेड, और यहाँ पर एंगुलर जो रोटेशन कहें आप या फिर एंगुलर जो स्पीड है अपनी या एंगुलर वेलोसिटी, उसमें किस प्रकार कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रकार जो वेलोसिटी ग्रेडियंट मैट्रिक्स है, इसको इन दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं साथियों। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन में, या फिर आप लिख सकते हैं इसको हाफ लगाकर, जो कि ओमेगा होता है एक दूसरे प्लेन में, किस प्रकार कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारी जानकारी आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं एक स्पेशल रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस टेंसर एंड स्ट्रेन रेट टेंसर। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, स्ट्रेस टेंसर होता है इस प्रकार आप देख सकते हैं, जो कि अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किस प्रकार एक्सप्रेस किया जाता है इसे। वहाँ पर ये सब उस सीरीज में डिटेल में बताया गया है, और इससे पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल में आपको डिस्कस करके बताया गया है साथियों। अब इसको किस प्रकार रिलेट किया जा सकता है स्ट्रेन रेट टेंसर से, इस प्रकार आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से रिलेटेड है। इस जो मैट्रिक्स है अपनी, इसको इस प्रकार इस जो ये अपना माइनस पी, ये अपनी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है साथियों। इसमें ये 1 1 है, ये इसके एलिमेंट, और ये बाकी 0 हैं। यहाँ पर माइनस पी आपको बाहर नज़र आ रहा है, प्रेशर को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर पी। अब प्लस में 2 म्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस में 2 म्यू है। और इसके बाद इसके अंदर एलिमेंट है 3/3 की मैट्रिक्स है, इसमें अपनी स्ट्रेन रेट है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स, और यहाँ पर ये अपना गामा है साथियों। यहाँ पर एप्सिलॉन का और गामा का क्या रिलेशन है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गामा है इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात स्ट्रेन रेट को लिखते हैं जैसे, इसको भी लिख सकते हैं स्ट्रेन रेट यहाँ एक्स वाई प्लेन में है, इसी प्रकार वाई एक्स प्लेन में। अब इसका स्ट्रेन रेट से किस प्रकार रिलेशन है, गामा डॉट एक्स वाई इजक्वल टू हाफ एप्सिलॉन डॉट एक्स वाई। इस प्रकार साथियों जो ये जहाँ जहाँ आपको गामा मिल रहा है, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर स्ट्रेन है वो हाफ हो रही है साथियों उस प्लेन में। यहाँ पर एक्स जेड प्लेन है, यहाँ पर जेड एक्स प्लेन है, तो इनके आगे हाफ लग जाएगा यदि आप इसे स्ट्रेन में कन्वर्ट करना चाहें तो। इस प्रकार से ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इस प्रकार इस लाइन में, इस विकर्ण में आपको एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड स्ट्रेन मिलती है साथियों। बाकी आपको ये इसमें यहाँ पर ये आपको गामा नज़र आएगा साथियों। गामा जैसा भी बता दिया आपको, इस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड है स्ट्रेन और गामा। या आप कहें इसे सिर्फ रिप्लेस कर दिया गया स्ट्रेन को हाफ से। यदि ये हाफ वैल्यू आती है तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट हाफ को हटाने के लिए, शॉर्ट करने के लिए गामा आपको प्रदर्शित कर रखा है। अब इसमें और जान लेते हैं साथियों, वेयर पी इज प्रेशर एंड म्यू इज विस्कोसिटी कांस्टेंट। जैसा आपको बताया था, जो प्रेशर आ रहा है और ये यहाँ पर म्यू आ रहा है, ये विस्कोसिटी कांस्टेंट प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। ये साथियों इस प्रकार जो अपनी रिलेशन है टेंसर, स्ट्रेस टेंसर में और स्ट्रेन रेट टेंसर में, ये इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है साथियों। इसकी यदि और आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये कहाँ से आता है किस प्रकार आता है डिटेल में, आप चाहें तो इंटरनेट पर स्पेशल सर्च कर सकते हैं और इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। यदि और इससे बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे या आप चाहते हैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाए, तो आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी और अपडेट देने की इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रेट, जो अपनी मैट्रिक्स बनाई गई थी साथियों, उसी से अपन रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं। यहाँ पर एक एक एलिमेंट का, एक्स एक्स का, एक्स वाई का जो एलिमेंट है अपने मैट्रिक्स के, उनका रिलेशन किस प्रकार दूसरी मैट्रिक्स से है, किसको किस प्रकार लिखा जा सकता है। अजम्पशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल एंड न्यूटोनियन फ्लूइड है। नॉर्मल स्ट्रेस किस प्रकार होगा साथियों, मान लेते हैं 3D एलिमेंट होता है इस प्रकार, उस 3D एलिमेंट पर स्टडी की जा रही है, इस प्रकार का कुछ एलिमेंट बना हुआ है, तो उसके फ्लो में उस कंडीशन पर किस प्रकार स्टडी करते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस है ये, नॉर्मल स्ट्रेस एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड इस प्रकार होता है साथियों। बाकी जो शेयर स्ट्रेस है, जैसा आपको मैट्रिक्स में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस, बाकी शेयर स्ट्रेस है। इन्हीं रिलेशन को किस प्रकार ड्राइव किया जा रहा है, अपन मान लेते हैं वैल्यू इसकी निकालते हैं, सिग्मा एक्स एक्स की ये किसके बराबर होगा, ये इस एलिमेंट के बराबर होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस पी हो जाएगा, और बाकी प्लस में 2 म्यू, और ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। इस प्रकार इस एलिमेंट के बराबर ये एलिमेंट होगा, तो यही रिलेशन वहाँ आपको दिखाया गया है। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है सिग्मा एक्स एक्स माइनस पी पहली मैट्रिक्स से, दूसरी मैट्रिक्स से ये प्लस 2 म्यू आया है, और अंदर जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट एक्स एक्स पर साथियों
ये एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स है। इसे आप और डिटेल में जानने के लिए 82 पेज पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स किस प्रकार आती है, स्ट्रेन रेट किस प्रकार एक्स 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 वाई और या फिर जेड जेड किस प्रकार प्रदर्शित किए जा सकते हैं। उसके सजेशन के लिए आप ये सब देख सकते हैं, ये स्ट्रेन रेट इसके बराबर किस प्रकार होती है, उसके लिए रेफरेंस पेज दे रखा है आपको। अब इसको आगे लिख सकते हैं हम इस प्रकार माइनस पी, टू म्यू को टू म्यू लिख दिया। अब जो स्ट्रेन है एक्स एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन रेट है उसको डो यू डिवाइडेड बाई डो एक्स द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी एलिमेंट को इस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर सिग्मा एक्स एक्स प्रदर्शित किया है, सिग्मा वाई वाई के लिए भी हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम सिग्मा वाई वाई के निकालेंगे साथियों तो ये इसके साथ ये एलिमेंट होगा और प्लस में ये वाला एलिमेंट इसमें जुड़ जाएगा। इस प्रकार सिर्फ ये वाला एलिमेंट इस प्रकार। यदि जेड जेड के लिए निकालते हैं अपन तो जेड जेड के लिए इस एलिमेंट के बराबर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी जेड एलिमेंट प्लस ये और ये जेड एलिमेंट इस प्रकार आ जाता है। इस प्रकार टाउ के लिए निकालना चाहते हैं आप शेयर स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस ये पी इससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात नॉर्मल स्ट्रेस ये प्रेशर नहीं होगा वहाँ पर, और बाकी अपन को ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पर टू म्यू प्लस जो गामा है साथियों, और गामा किसके बराबर होता है, हाफ स्ट्रेन रेट के बराबर होता है उसी प्लेन में। इस प्रकार हम 3 नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। बाकी बचे हुए साथियों ये 6 अपने शेयर स्ट्रेस निकाले जा सकते हैं। ये एक्स वाई प्लेन वाला निकाल लिया, जैसा कि हम जानते हैं एक्स वाई प्लेन और ये जो वाई एक्स प्लेन है एक दूसरे के बराबर होते हैं, शेयर स्ट्रेस बराबर होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज में भी आपने देखा होगा, नहीं तो जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनका रिलेशन एक दूसरे से बराबर होता है। अब इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, टू म्यू के बराबर। जैसा बताया था आपको फर्स्ट माइनस पी वाला जीरो हो जाता है इसमें टर्म, तो टू म्यू आ जाती है, और बाकी जो अपना गामा डॉट बना हुआ है वो इस प्रकार रिप्लेस हो जाता है हाफ से, स्ट्रेन रेट से। इस प्रकार इसी प्लेन में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार भी आप रिप्लेस इसे कर सकते हैं। अब इसको आगे लेने के लिए यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, म्यू बाहर रह जाता है। तो उसके बाद जो ये साथियों अपना रिलेशन है ये वाला, ये रिलेशन किसके बराबर होता है, ये 86 पेज पर आप देख सकते हैं। इसके क्लियरिफिकेशन के लिए स्ट्रेन रेट इन एक्स वाई प्लेन कितनी होती है साथियों, या फिर आपका एंगुलर डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है तो किसके बराबर होती है, डो वी डिवाइडेड बाई डो एक्स प्लस डो यू डिवाइडेड बाई डो वाई। इस प्रकार साथियों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसी प्रकार आप एक्स वाई प्लेन के लिए वाई एक्स वाई जेड और एक्स जेड जेड एक्स इन सभी प्लेनों के लिए ये स्ट्रेस निकाल सकते हैं। जैसा कि ये रिलेशन आपको नज़र आ रहा है। इसी प्रकार यदि एक्स जेड का रिलेशन होगा वो किसके बराबर होगा, जेड एक्स के बराबर होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं शेयर स्ट्रेस साथियों। इस प्रकार जो ये प्लेन है इस प्रकार इसे रिप्लेस किया जा सकता है। बाकी सारे प्लेन एक्स वाई जेड एक दूसरे में रिप्लेस किए जा सकते हैं, और फाइनली हमको ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हर की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू आती कहाँ से है, जो आपको स्टार्टिंग में जो ये मैट्रिक्स बताई गई थी साथियों इससे रिलेटेड है। तो इस प्लेन के लिए, इन दोनों के लिए, या फिर इसके लिए आप निकालना चाहें तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, बाकी ये रिलेशन बचेगा। किसी के लिए भी टू म्यू के साथ वही टर्म आ जाती है और वो हाफ में चली जाती है। फिर जो स्ट्रेन रेट है स्ट्रेन रेट को उससे रिप्लेस कर दिया जाता है, और अपनी स्ट्रेन रेट है वो किस प्रकार रिप्लेस हो जाती है, इस प्रकार रिलेशन आता है। एक्स वाई प्लेन के लिए अपन ट्राई कर रहे हैं तो साथियों इधर पहले एक्स फिर वाई आएगा। यदि वाई जेड के लिए ले रहे हैं तो पहले वाई आएगा फिर ये एक्स आता है साथियों। इस प्रकार ये एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।